नमस्कार, सिटी तड़का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ होम पांडे और हाजिर आपके समक्ष एक बड़ी सियासी खबर के साथ। तो देखिए, अब कांग्रेस हरियाणा में संगठन में बदलाव करे या ना करे वो बात की बात होगी, लेकिन खबर ये आ रही है सियासी गलियारों से कि बीजेपी ने संगठन में बदलाव की तैयारी कर ली है, बड़े बड़े पदाधिकारियों की छुट्टी की तैयारी भी कर ली है। और अब किसकी बारी है, किस पर गाज गिरेगी, यह सवाल फिर से उठने लगा है और इसी पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, हरियाणा में भले बीजेपी ने जीत दर्ज की, तीसरी बार सरकार बनाई है, लेकिन बीजेपी फिलहाल जो देख रही है वो ये देख रही है कि ग्लास कितना खाली है। अब आपको एक ग्लास वाला एग्जाम्पल तो याद ही होगा कि जहां हम अपने आप को गिरबान में झांकने के लिए या फिर किसी बात पर कमी को देखने के लिए कहते हैं कि हमें पहले यह देखना चाहिए कि ग्लास में कितना पानी भरा है और बाद में यह देखना चाहिए कि ग्लास कितना खाली है। तो बीजेपी ने जीत के समय तो देख ले कि ग्लास कितना भरा था, पर अब देख रही है कि ग्लास कितना खाली। यानी कि बीजेपी ने जहां हरियाणा में इस पर 48 सीटें जीती हैं लेकिन 42 सीटें हारी हैं, तो भाजपा अब इस पर फोकस करने में लग गई है कि ये 42 सीटें क्यों हारे। अब कहा यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि अब ये जो संगठन में बदलाव होने जा रहा है और बड़े बड़े नेताओं की जो छुट्टी होने की तैयारी कर रही है बीजेपी, उसमें आरएसएस की भूमिका अहम होगी। आरएसएस का जो फीडबैक है, जो रिपोर्ट है, वो इसमें अहम रोल निभाने वाली है। तो इसी कड़ी में आप पहले ये जान लीजिए कि अब जहां हरियाणा में जब चला था चुनावों का ये दौर, तो कई नेता कांग्रेस की हवा देखकर तथाकथित चले गए थे कांग्रेस में और बीजेपी को छोड़ गए थे। वहीं कुछ टिकट कटने से नाराज होकर बागी ही चुनाव में उतर गए थे। अब कहा यह जा रहा है कि अब वो नेता जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, ना उन्हें टिकट मिली और वो चुनाव भी हार गए जो लड़े, तो वो कोशिश करे कि उनकी बीजेपी में एंट्री हो जाए। लेकिन कहा यह जा रहा है, बीजेपी से जो हमारे सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि सैनी ने खुला कह दिया उन नेताओं को जो कोशिश करे, लोबिंग कर रहे हैं गुपचुप। तो सैनी ने कहा है कि हम आपको हरियाणा बीजेपी में एंट्री नहीं देने वाले हैं, इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, इसका फैसला वहीं से होने वाला है, परमिशन वहां से लेकर आए। जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि हरियाणा में अब जहां संगठन को लेकर बीजेपी और मजबूत खुद को करने में लगी है, अभी सदस्यता अभियान चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि अब जो संगठन में बड़ा बदलाव होगा ये सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद ही होगा। इसमें आरएसएस अपनी रिपोर्ट के जरिए अहम भूमिका निभाएगी, जहां उस रिपोर्ट में कहा यह जा रहा है कि होगा उन नेताओं के बारे में जानकारी होगी जिनके चलते पार्टी ने हार उस सीट पर दर्ज की। इसके अलावा यह भी जानकारी होगी उन लोगों के बारे में, उन पदाधिकारियों के बारे में जिन्हें थाल में सजा हुआ टिकट चाहिए था पर मिला नहीं, नाराज हो गए, या फिर जिन्हें पद दे दिए गए थे पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, घर बैठकर आराम करते रहे, मजे लेते रहे और इस वजह से पार्टी को नुकसान उन 42 सीटों पर झेलना पड़ा। जिसके बाद आरएसएस की रिपोर्ट उन्हीं नेताओं को अपनी उस रिपोर्ट में लेकर आएगी और हाईकमान के आगे पेश करेगी। जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय जो हाईकमान है वहां से ऑर्डर आएगा और हरियाणा बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव होगा और वो नेता जो चुनावों के टाइम पे बैठे रहे अपने घरों में, कुछ काम नहीं किया, फील्ड में एक्टिव नहीं थे, उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। और खासकर ये जो 42 सीटें हैं जहां पर पार्टी हारी थी, वहां पे तो बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिला इकाई से लेकर जिला अध्यक्ष जो तमाम बड़े पदाधिकारी होते हैं उन सबकी छुट्टी होगी और छुट्टी होगी आरएसएस की रिपोर्ट के जरिए। इसके अलावा अब जो मैंने आपको बताया कि जहां बीजेपी अब जीत दर्ज कर चुकी है, सत्ता पक्ष बन चुकी है और वो नेता जो बागी होकर छोड़कर चले गए थे पार्टी और कोई ऐसी हवा देखकर तथाकथित कांग्रेस की छोड़कर चले गए थे, कांग्रेस में जा मिले थे, अब कहा यह जा रहा है कि वो फिर से बीजेपी में आना चाहते हैं। लेकिन अभी जहां कानूनी पेच भी है, इसके अलावा हाईकमान की परमिशन भी है, तो एंट्री तो उनकी मुश्किल ही फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच अब फिर से कहा जाने लगा है कि अशोक तंवर फिर से पलटी मारेंगे, क्योंकि जहां वो कांग्रेस में जा मिले थे चुनावों के प्रचार के दौरान ही, तो अभी कहा जा रहा है कि वो शायद फिर से बीजेपी में आना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी तो सत्ता पक्ष में विपक्ष में नहीं बैठना। खैर, ये तो चर्चाएं हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है कि हमें कांग्रेस के संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं, वो बात की बात होगी, जब होगा पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी तो सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद पार्टी में, संगठन में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है, सैकड़ों पदाधिकारियों की, नेताओं की छुट्टी करने की तैयारी में है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज।
कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920528555 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।